अब यहाँ नववीं विज्ञान के 9वें अध्याय का उदाहरण 9.1 है। पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण। क्या पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है। और इनके बीच की जो दूरी है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है। इसमें जो जी का मान है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका मान ज्ञात करना है। इसके पहले जान चुके हो कि गुरुत्वाकर्षण का मान पूरे विश्व में लगता है, पूरे ब्रह्मांड में लगता है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को हम किससे दर्शा लिए? कैपिटल एम से, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है। अब चंद्रमा का जो द्रव्यमान है यहां से हम उठा लेंगे, ये लिखा है ना, प्रश्न से ही लिखना है। स्मॉल एम बराबर 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। अब इनके जो बीच की दूरी है उसको हम क्या मान लिए हैं? डी। तो ये 3.84 × 10⁻5 है, लेकिन ये किस में दिया है? किलोमीटर में। दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर। तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। तो 1 किलोग्राम, किलो में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1000 लिख दिए। 1000 को घात में लिखोगे तो कितनी बार लिखोगे? 3 बार। 3 बार। 10⁻3 तो 10⁻5 पहले से है, और 10⁻3 हो जाएगा तो ये हो गया 10⁻8। और जी का मान भी दिया है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सारे मान हमको कहाँ से मिल गए? अभी प्रश्न से, ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। अब हमको यहाँ पर जो बल लग रहा है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल, तो जो गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है F = G m × m/d², ये सूत्र होता है। इस सूत्र का मान इसमें रख देंगे। तो m का मान रखे, ये g का मान रख दिए पहले। ये किसका मान हो गया? g का। मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे मान रख देना है। फिर ये किसका मान? ये kg भी नहीं रखोगे, कैपिटल M का मान हो गया, माने पृथ्वी का द्रव्यमान, यहां से लिख देंगे। फिर यहाँ पर स्मॉल m है तो स्मॉल m का मान ये वाला रख दिए, ये kg लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर जो इसका जो है 3.84 × 10⁻8 है ना, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर है। अब इसको हल कैसे कर देंगे? कितना आ गया? कैसे पता चला? रट के जाओगे? हाँ, कैसे करके जाओगे? हल करोगे? तो हल करोगे तो हमेशा बैठे रहोगे वहां पर। तो इसके संख्या अलग कर लेंगे। हल करने का तरीका देखो, ये क्या लिखा है? 6.7 गुणे इधर क्या लिखा है? 7.4, और ये 6 भी है, गुणे क्या हो गया? 6। यहाँ पर क्या हुआ? 3.84 है, 3.84। तो ये 3.84 है। कितनी बार है? एक बार। एक बार कहाँ? स्क्वायर है ना भाई, ये स्क्वायर ना है। तो 8×4 और गुणे 3.84, ये 2 बार लिखे। गुणे 10 की घात लिखेंगे, तो ऊपर 10 की घात क्या है? -11। फिर दोबारा 10 नहीं लिखेंगे, इसकी घात फिर क्या है? 24 +24। क्या लगाएंगे? +24 प्लस कितना हो गया? 22। यहाँ जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, उधर लिखते जाना। और नीचे क्या होगा? 8 का ही होगा, 2 बार 8 माने 8 दूनी 16। तो प्लस कितना हो गया? 16। अब इसको हल करोगे, ऊपर का क्या करोगे? गुणा। नीचे का गुणा करोगे, फिर भाग करोगे, और जब हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.2 गुणे 10 की घात 20 न्यूटन। इतना बल जो है पृथ्वी चंद्रमा पर लगाती है। तो चंद्रमा पृथ्वी पर कितना लगाती होगी? इसका विपरीत कर दे। क्या विपरीत कर दोगे? इतने बल लगाती है। कल समझाया तो कुछ समझ में आया? हर वस्तु एक दूसरे पर बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, है ना। अब यहाँ अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए, है ना। तो क्या था? F बराबर, अरे नियम बताना है, शब्दों में बताना है, सूत्र बताओगे। 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल। पूरा बोलो तो। 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल। 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल।
उसके उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ, तो बस यही चीज है। यहाँ पर से ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, चाहे इसको उतार दो चाहे अपने से लिखा दो कि ये विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ये पूरा का पूरा नियम क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। समझ में आया? तो बोल नहीं पाते हो, समझ में नहीं आता, सब लोग बोलो भाई, बोल के एक बार देख लेना। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करना है, का सूत्र लिखना है। तो सूत्र बताओ क्या होगा? F बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m डी स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। इतने में पूरे नंबर मिल जाएंगे? यहाँ जहां करके लिखना पड़ेगा। F क्या है? बल। फिर बल है, यहाँ पढ़ रहे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल है। M क्या है? किसका? पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का है ना, पृथ्वी बड़ा M है तो पृथ्वी का द्रव्यमान। और स्मॉल m क्या है? किसी सतह वस्तु का द्रव्यमान, सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या लिखोगे? ये क्या हो गया? वस्तु का द्रव्यमान। और ये क्या हो गया? पृथ्वी का द्रव्यमान। और ये क्या हो गया? ये गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस तरह से यहाँ पर लिखना है।